हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडली। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती जाती रहती हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं और वो इस हद तक बढ़ जाता है कि हम कुछ गलत स्टेप तक लेने की सोच लेते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 4 प्रेस्क्रिप्शंस के बारे में बात करूँगा कि जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, जो भी सिचुएशन बन रहे हैं, जो अनवांटेड सिचुएशन बन रहे हैं, आप उनको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से डील कर लेंगे और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, फिर चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फिर चाहे वो हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो, अपने रिलेशंस को लेकर प्रॉब्लम हो या अपने प्रोफेशन को लेकर प्रॉब्लम हो, अलग अलग तरह के चैलेंजेस आपके पास आती हैं। कैसे डील करना है उसके लिए मैं आपको आज एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। स्टोरी ये है कि एक आदमी था और वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान था। पैसों की कमी के कारण, अच्छे स्वास्थ्य न होने के कारण, एक अच्छी फैमिली नहीं होने के कारण, उनका अपना घर नहीं होने के कारण, किसी रीज़न से वो सब कुछ उसका चला गया और उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है और मुझे अब सुसाइड कर लेना है। वो सुसाइड करने ही वाला था, तभी उन्हें एक व्यक्ति मिलते हैं, एक पर्सन मिलते हैं जो उन्हें रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। वो व्यक्ति उसे बताता है कि मेरे लाइफ में अब कुछ भी बचा नहीं है, तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने उसे बताया कि बिल्कुल आप सुसाइड कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक डॉक्टर के पास ले जाना चाहता हूँ जो आपको ठीक कर सकते हैं। वो परेशान व्यक्ति ये सोचा कि मुझे डॉक्टर की तो ज़रूरत ही नहीं है, मुझे थोड़ी कोई प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ हो गई है जिस वजह से मैं परेशान हूँ, मेरे पास कोई मकसद नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, ना कोई लोग हैं मेरे पास, तो इसलिए मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो फिर पहले वाले व्यक्ति ने उनको बताया कि आप एक बार उस डॉक्टर से मिल के देखिए, वो आपको ठीक कर देंगे। उस परेशान व्यक्ति ने सोचा कि चलो, अब जब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे सुसाइड करना है, लेकिन एक बार मिल के देख लेते हैं कि वो डॉक्टर भी मुझे क्या बताता है। वो परेशान व्यक्ति उस डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है और डॉक्टर को जब बता रहा होता है कि मेरे लाइफ में कुछ भी बचा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मुझे नींद नहीं आती है, मेरा घर नहीं है, ना ही मेरे पास पैसे हैं, इसलिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तभी डॉक्टर ने बहुत खुश होकर ये कहा उनसे कि मैं तो आपको ठीक कर सकता हूँ। वो परेशान व्यक्ति अपनी आंखों को बड़ी करते हुए ये सोचता है कि कैसे आप ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर फिर से बोला कि हाँ, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, बस मुझे आपको 1 दिन देना होगा। अगर आप अपना 1 दिन 24 घंटा 24 आवर्स देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। वो परेशान व्यक्ति बहुत ही उत्सुकता के साथ बोलता है कि हाँ, मुझे बताइए क्या करना होगा। उस डॉक्टर ने उसे 4 पर्ची दिए, यानी 4 प्रेस्क्रिप्शंस दिए और उन्होंने बताया उनको कि ये 4 पर्ची आपको एक टाइम पर खोलना है, जो टाइम मैं आपको बताऊंगा। पहला पर्ची आपको 9 बजे खोलना है, उसके बाद दूसरा पर्ची आपको 12 बजे खोलना है, तीसरा पर्ची आपको 3 बजे खोलना है और चौथा पर्ची शाम के 6 बजे आपको खोलना है। इतने गैप में होना है और उस पर्ची में जो भी लिखा होगा उस काम को अगले 3 घंटे के लिए आपको करते रहना होगा। क्या आप इतना कमिटमेंट करेंगे? तो उस परेशान व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं रेडी हूँ। फिर उस डॉक्टर ने उस परेशान व्यक्ति से पूछा कि मान लीजिए आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, आपकी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन हो जाए, आपके अच्छे रिलेशंस हो जाए, घर हो जाए, पैसे सब कुछ हो जाए आपके पास, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, कहाँ एंजॉय करना चाहेंगे? तो उस परेशान व्यक्ति ने कहा कि मैं एक बीच पर चले जाऊँगा और वहीं पे आराम से मैं बैठूँगा और सन बाथ लूँगा, अपनी लाइफ को मज़े के साथ जी रहा हूँगा। उस डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, कल आप बीच पर जाइए, जिस बीच पर आप जाना चाहते हैं, और वहाँ जाके आप अपनी 4 प्रेस्क्रिप्शंस के साथ बैठिएगा और ठीक 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे उन पर्ची को खोलिएगा और जो भी चीज़ें उसमें लिखी गई हों उसको फॉलो करिएगा। वो परेशान व्यक्ति बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, ये जानने के साथ कि कैसे डॉक्टर मुझे ठीक करेगा, उसी बीच पर जाता है और वो लेट जाता है और वो वेट कर रहा होता है 9 बजने का। जैसे ही 9 बजता है वो उसने पहली पर्ची निकाली और पहली पर्ची निकाल कर उसको खोला। उसमें लिखा हुआ था लिसन, सुनो। ना उसके आगे ना उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा था और वो सुनना शुरू कर देता है, पर्ची को रख देता है, वो सुनना शुरू करता है
समुद्र की लहरों की आवाज़ आ रही होती है, कुछ बर्ड्स की आवाज़ आ रही होती है, कुछ लोग रहते हैं आसपास उनकी आवाज़ें आ रही होती हैं, उनको सुनते रहता है। वो धीरे धीरे वो आउटर वर्ल्ड से हट के अपने इनर वर्ल्ड में चले जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर वो अपने अंदर की आवाज़ों को सुनना शुरू कर देता है, क्या क्या उनके इंटरनल साउंड चल रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो उसी की आवाज़ उसे सुनाई दे रही है कि मैं कुछ नहीं कर सका अपनी लाइफ में, मेरे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, मैं सुसाइड करने वाला हूँ, मेरा क्या होगा। इस तरह की कई सारी आवाज़ों को उसने सुना। लगातार 3 घंटे तक सुनते रहे। 12 बज गया और उसने आंखें खोली, दूसरा पर्ची उठाया। दूसरे पर्ची में लिखा हुआ था गो बैक इनटू योर पास्ट, अपने पास्ट में जाओ। उसने उस पर्ची को रखा और एक बार फिर से आंखों को बंद करके अपने पास्ट में जाना शुरू कर दिया। आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या था, जब मैं 5 साल का था उस समय क्या था, जब मैं 10 साल का हो गया, मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय मेरी थिंकिंग कैसी थी। बहुत सारी चीज़ों को पास्ट में उसने देखना शुरू कर दिया, मानो ऐसे कि वो अपनी पूरी पास्ट की मूवी को बना के अपने सामने में देख रहा हो। और कंटिन्यू 3 घंटे तक सिर्फ अपने पास्ट को वो देखता रहा। और इतने में 3 बज गया और 3 बजे उसने तीसरी पर्ची निकाली और उस तीसरे पर्ची में लिखा था व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है वो देखो, आप क्या क्या आपने फेस किया है। फिर वो अपने पास्ट में जाके उन सभी प्रॉब्लम को ढूंढना शुरू कर दिया, जहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, किस तरीके से प्रोफेशनल इश्यूज आए, जो भी फाइनेंशियल कंडीशन उनके ठीक नहीं हुए, जो भी उनके रिलेशंस में प्रॉब्लम हुई, घर चला गया, जितनी परेशानियां थी उन सभी परेशानियों को वो लिस्ट आउट करना शुरू कर दिया, एक लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। और कंटिन्यू 3 घंटे तक, शाम के 6 बजे तक उन सभी चीज़ों को वो लिस्ट बनाकर अपने मेंटल स्क्रीन पर रखना शुरू कर दिया। और वेट कर रहा था वो कि चौथी पर्ची में ऐसा क्या लिखा होगा जो मेरी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एंड माय डियर फ्रेंड, शाम के 6 बजे उसने चौथी पर्ची निकाली और उस चौथी पर्ची में लिखा हुआ था नोट डाउन ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर वरीज ऑन सैंड। यानी कि कहने का मतलब है कि जो बालू है, जो रेत है, उस रेत पर अपनी सारी वरीज को आप लिख दो। तो वो एक छोटा सा पत्थर उठाता है और अपनी सारी वरीज को जो लिस्ट आउट किया था उसने, उन सभी को लिखना शुरू करता है। और वो लिखते लिखते बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। उन पॉइंट्स को लिखने के बाद वो खड़ा होकर देख रहा होता है और कहते हैं अचानक तुरंत ही एक लहर आई और उस रेत के ऊपर चली गई और वो पूरी की पूरी जो वरीज थी वो धुल के वापस उस समुद्र में चली गई और वो रेत बिल्कुल प्लेन हो गया। इतना देख के वो एक स्माइल किया और हंसना शुरू कर दिया। उसे समझ में आ गया कि ये डॉक्टर मुझे क्या चीज़ देना चाह रहा है। और वो भागते हुए फिर से डॉक्टर के पास गया और उसे वो थैंक यू बोले और उन्होंने कहा कि मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। उस दिन के बाद से वो अपने लाइफ में हर एक वरीज को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक जो अनवांटेड सिचुएशंस को इसी तरीके से वो उनको रिजॉल्व करना शुरू कर दिए, उनको दूर करना शुरू कर दिए। फ्रेंड्स, जो मोरल है इस स्टोरी का वो ये है कि हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी समस्याएं हैं, उन्हें हम पहले सुनें। सुनने के बाद अपने पास्ट में जाके देखें कि वो कहाँ से शुरू हुआ है, क्या क्या चैलेंजेस आ गए हमारे सामने में। उन चीज़ों को आप लिस्ट डाउन करें अपने मेंटल स्क्रीन पर, अपने नोटबुक पर, अपने कहीं भी आप जहाँ लिख सकते हैं। और लिखने के बाद उसे आप या तो कहीं दूसरी तरफ फेंक दें या फिर आप कहीं जला दें, उसको पानी में डाल दें, धुल डालिए उसे। मेंटल स्क्रीन पर लिखे हैं तो इमेजिन करिए कि बारिश होगी और वो पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया। आप पहले से बेहतर फील करेंगे और आप ही का सबकॉन्शियस माइंड ऐसा अज्यूम कर लेगा कि ये प्रॉब्लम अब खत्म हो गई है। नए नए आइडियाज़ आपको आने शुरू हो जाएंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आपको इस तरह के आइडियाज़ आएंगे कि आप अपने फाइनेंस को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आपको इस तरीके के आइडियाज़ आएंगे, आपके एक्शंस इस तरीके से होने शुरू हो जाएंगे कि आपकी उन्हीं रिलेशनशिप में एक बार फिर से मधुरता आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप पूरी तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे। सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को सुनिए, पास में जाके उसे ओरिजिन को देखिए और उसके बाद एक जगह से लिख कर मिटा दीजिए। फ्रेंड्स, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो उनको इन्हीं तरीके से आप दूर करने की कोशिश करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।